हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी अनसोल्व 2023 सेट फर्स्ट का एक क्वेश्चन। परिवर्तन निम्नलिखित परिवर्तनों को किस प्रकार किया जा सकता है, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। इसका पहला परिवर्तन है मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन वन ऑल। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम आती है कि कैसे करें, कौन सी अभिक्रिया लगाएं, क्या लगाएं, तो इसके लिए थोड़ी सी नॉलेज चाहिए। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लें। ये इसका फॉर्मूला क्या होगा, जैसे एथिल, एथिल में कितने कार्बन होते हैं, 2, तो C2H5, मैग्नीशियम Mg, क्लोराइड Cl से प्रोपेन वन ऑल बनाना है। प्रोप में कार्बन होते हैं 3, 1, 2 और 1, 3। वन ऑल नंबर यहाँ से दे दिया हमने, तो यहाँ आ गया वन ऑल, OH समूह। ऑल का मतलब OH समूह। बैलेंस कर लेंगे। हमें इससे ये बनाना है। अब ये सोचना है कि ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें हमें OH समूह प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए तुम्हें बेटा याद रखना होगा कि ये हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हमारे एल्डिहाइड कीटोन अभिक्रिया दे सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ कार्बन कितने हैं, 2, और यहाँ कार्बन कितने हैं, 3, तो इसके लिए मैं फॉर्मेल्डिहाइड से अभिक्रिया करा दूँ। HCHO मैंने इस प्रकार इसे लिख लिया फॉर्मेल्डिहाइड को, और एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड को। तो अभिक्रिया कैसे होती है इसकी, अभिक्रिया करने के लिए सबसे पहले H, ये डबल बॉन्ड जो है वो 2 भागों में इस प्रकार तोड़ देना। ठीक, MgCl वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा और C2H5 इसके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसका कर देंगे जलापट्टन H2O से क्रिया। तो क्रिया करते हैं तो यहाँ से टूटता है हमारा बॉन्ड, ये वाला O के पास जाता है H, और H2O में एक H होता है, एक OH होता है, बचा कौन, OH, वो इधर आ गया। अब यहाँ से पकड़ लो इसे, यहाँ से C2H5, ठीक, CH2 कितने H हो गए, 2, OH, देखो C2H5 CH2 OH, देखो C2 कार्बन यहाँ 2 है, 3 2 5, C2H5 हो गया वाला पोर्शन, C2H5 CH2 OH, बचा कौन हमारा, MgCl और OH, ये हमारा बन गया। ठीक है, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन वन ऑल, 2 और 1, 3, प्रोपेन वन ऑल। दूसरा इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। अब मेथिल का फॉर्मूला CH3, सेम वही प्रोसेस करेंगे, मैग्नीशियम Mg, ब्रोमाइड Br से क्या बनाना है, प्रोपेन 2 ऑल। पहले प्रोप में कितने कार्बन होते हैं, 3, 1 2 3, 1 2 3, 2 मेथिल, तो 2 पर कौन लगा दिया, CH3, 2 और OH समूह, CH3, 1 2 3 4, पूरी होगी बैलेंसी, 3। अब हमें वही सेम प्रोसेस है, C2H5 MgCl, तो यहाँ पर CH3 Mg Br। यहाँ कार्बन कितने थे, 2, लाने कितने थे, 3। यहाँ कार्बन कितना है, 1, लाने कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। तो इसमें हम अभिक्रिया कराएंगे इसकी कीटोन एसीटोन ले लें हम। ठीक, तो एसीटोन का फॉर्मूला CH3, सेम वही प्रोसेस रहेगा, CH3C डबल बॉन्ड O प्लस CH3 MgBr। ठीक, रिएक्शन कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस, CH3C डबल बॉन्ड O को 2 भागों में इस प्रकार, O के पास कौन जाएगा, MgBr, बचा कौन, CH3, वो ये आ गया। ठीक, अब इसका अगला क्या कर देंगे प्रोसेस, H2O से रिएक्शन, कहाँ से टूटेगा, यहाँ से। O के पास कौन जाएगा, H, इसके पास OH, कौन बना, देखो यहाँ से देखो CH3, C, इस C से 2 CH3, तो एक CH3 इधर लगा दिया, एक CH3 इधर लगा दिया, और इसी C से कौन लगा हुआ है, OH, तो इसी से OH प्लस बचा कौन, MgBr OH। ठीक, हमें यही बनाना था, ये वाला, और ये हमारा बन गया CH3 OH CH3। ठीक है, CH3 OH CH3। ठीक, हमारा बन गया 2 मेथिल प्रोपेन 2
ऑल, देख लो 1 1 2 3, तो 2 पर मेथिल 2 पर ऑल। चाहे तो OH को ऊपर भी लिख सकती हैं और CH3 को नीचे भी, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि OH को नीचे लाना है या CH3 को ऊपर लाना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बेंजिल एल्कोहल से बेंजोइक अम्ल। अब हम बेंजिल एल्कोहल का फॉर्मूला पता हो तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजीन CH2OH से बेंजोइक अम्ल, बेंजीन, और उस पर लगा दी हमने COOH। चाहे हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, C6H5, इस पूरे को C6H5 CH2OH C6H5 COOH, हमें ये बनाना है बच्चों, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लेते हैं बेंजिल एल्कोहल C6H5 CH2OH, इसका हम क्षारीय KMnO4 क्षारीय द्वारा करा देते हैं इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या होता है, हमारा पोटेशियम बेंजोएट प्राप्त होता है, C6H5 COOK, पोटेशियम बेंजोएट, देखो पोटेशियम बेंजोएट प्राप्त होता है, जो HCl द्वारा अम्लीय करने पर, इसको क्या कर दें, HCl द्वारा अम्लीय कर दें तो हमें बेंजोइक अम्ल प्राप्त होगा। कैसे, यहाँ से तोड़ देंगे H और इधर कौन आ जाएगा Cl, कौन बन गया C6H5 COOH प्लस KCl, कौन बन गया हमारा बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट है बच्चों प्रोपेन टू ऑल का निर्जलीकरण। तो प्रोपेन में कितने कार्बन बताए थे, 3, 1 2 3, 2 पर है 1 2 3, 2 पर कौन लगा लिया OH, ठीक, CH3 1 H CH3, इसका करना है निर्जलीकरण निर्जलीकरण का मतलब होता है कि जल का निकलना, H2O अणु का निकलना। तो देखो CH3 CHOH CH3 और ये जल निकलता है H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दो। तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल दो, या यहाँ से OH तो यहाँ से H निकाल दो। तो मैंने यहाँ से OH और एक H यहाँ से निकाला तो कौन बना CH3 CH, ठीक। अब यहाँ पर एक H यहाँ से निकला, एक OH यहाँ से निकला, तो यहाँ कितने बचे CH2, एक कमी इस पर हुई, एक की कमी इस पर हुई, इसीलिए दोनों के बीच क्या आ गया डबल बॉन्ड प्लस H2O। इसका नाम है प्रोप 1इन भी लिख सकती हैं, प्रोपीन भी लिख सकते हैं, प्रोप 1इन या प्रोपीन, ठीक है बच्चों। ये थे हमारे अनसॉल्व 2023 का सेट फर्स्ट का परिवर्तन।